सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग कवर करेंगे पैरासाइटोलॉजी के कुछ पैरासाइट्स, उनकी लाइफ साइकिल, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मॉर्फोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जाम के लिए। पैरागोनिमस वेस्टरमनी, इसको हम लोग लंग फ्लूक भी बोलते हैं, ठीक है। ये ह्यूमंस में भी पाया जाता है। इसकी लोकेशन क्या होती है? सबसे पहले आप लिखोगे उसका नाम पैरासाइट का, फिर उसका कॉमन नेम लिखोगे जो कि है लंग फ्लूक, फिर उसकी लोकेशन लिखोगे। लोकेशन क्या है? लंग्स में पाए जाते हैं। ये नाम से पता चल रहा है लंग फ्लूक है, मतलब लंग में पाए जाएंगे। रेयरली इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और अदर ऑर्गन्स ऑफ डॉग, कैटल, व्हाट इज दिस, कैट, वाइल्ड कार्निवोर एंड मैन, ठीक है, इनमें पाया जाता है। देन इसके हम लोग होस्ट लिखेंगे। इंटरमीडिएट होस्ट फर्स्ट कौन सा है? एक्वाटिक स्नेल, मेलेनिया थियारा स्पीशीज। सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है क्रैब या फिर क्रे फिश, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज इसके लिए मेटासर्केरिया होती है। देन मॉर्फोलॉजी की बात करें, एडल्ट पैरासाइट जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। मेजर होगा 7.5 to 16 मिलीमीटर बाई 4 to 8 मिलीमीटर। जो इसका टेग्यूमेंट होता है वो स्पाइन से कवर्ड होता है। वेंट्रल सकर जो होता है वो स्लाइटली एंटीरियर होता है मिडल से। जो दो टेस्टिस होती है वो पोस्टीरियरली हाफ, और ओवरीज जो होती हैं वो अबव टेस्टिस लाई करती हैं बिलो द वेंट्रल सकर। एग्स की करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये येलोइश ब्राउन होते हैं कलर में, और इसके पास ओपरकुलम होता है। ओपरकुलम क्या होता है? जैसे ये रहा ऑर्गेनिज्म, ये रहा, इसको ओपरकुलम बोलते हैं, लिड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। शेल इज थिकर एंड एट द अपोजिट पोल, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल की बात करें, फाइनल होस्ट कौन सा होता है इसके लिए? डॉग, कैट, कैटल, वाइल्ड कार्निवोर, मैन, ठीक है। ये मेटासर्केरिया को कंज्यूम करेंगे कैसे? जब हमारे क्रस्टेशियंस होंगे या तो वो कच्चे होंगे या फिर अंडर कुक्ड होंगे। जो वॉर्म होता है या जो पैरासाइट होता है वो एंसिस्ट करेगा और पेनिट्रेट किसको कर देगा? गट को, टू द पेरिटोनियल कैविटी। और वॉर्म जो होता है यूजुअली पेयर्स में रहता है इनसाइड द सिस्ट इन द लंग्स, ठीक है। अबव वॉर्म रिलीज एग्स एंड द एग्स पास अप फ्रॉम द लंग्स विद म्यूकस। अंडर डेवलप्ड एग जो होंगे वो पास आउट फ्रॉम द फाइनल होस्ट थ्रू सुपुटम या फिर फीसेस या फिर सुपुटम के थ्रू ये अंडर डेवलप्ड एग जो होंगे वो पास आउट कर जाएंगे। एग रिलीज हो जाएंगे और वो रिलीज़ करेंगे मेरासीडियम को। मेरासीडियम पानी में जाके डेवलप हो जाएगा। मेरासीडियम जाके फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट जो कि कौन था? एक्वाटिक स्नेल, ठीक है, उसमें जाएगा और डेवलप कर जाएगा किसमें? स्पोरोसिस्ट में। देन 2 जनरेशन ऑफ रेडिया बनेंगी। द डॉटर रेडिया जो होती है वो डेवलप हो जाती है शॉर्ट टेल सर्केरिया में, जिसको बोलते हैं माइक्रो सर्कस सर्केरिया। आपको पेपर में ये जैसे सर्केरिया के नेम होते हैं ना वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। सारे पैरासाइट्स के सर्केरिया में अगर कोई एक्सेप्शन है या फिर उनका कोई अलग से नाम है तो वो याद करो। उसके बाद ये माइक्रो सर्कस सर्केरिया जो है वो एंसिस्ट होएगा सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट में और डेवलप हो जाएगा मेटासर्केरिया में। फाइनल होस्ट जो होता है वो इन्फेक्टेड होगा कैसे? बाई कंजप्शन ऑफ रॉ या फिर अंडर कुक्ड सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट। सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट कौन था? क्रैब या फिर क्रेफिक, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनेसिस पे आ जाए। पैरासाइट जो होता है यूजुअली लॉज होता है लंग्स में। यहाँ पे ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होती है पैरासाइट के अराउंड। फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो बन जाते हैं हेजलनट शेप सिस्ट में, प्रोड्यूसिंग टिपिकल पैरागोनिमस इन्फेक्शन कॉज बाई पैरागोनिमस जो होता है उसे बोलते हैं पैरागोनिमोसिस, ठीक है। माइग्रेशन या फिर माइग्रेटिंग लार्वा या फिर इमेच्योर फ्लूक जो होंगे वो ईसिनोफिलिक पेरिटोनाइटिस करा देंगे, ब्रोंकियोलाइटिस करा देंगे या फिर क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस निमोनिया करा देंगे, ठीक है। ये सब आपने सेकेंड डे में पढ़ा होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। क्लिनिकल साइंस की बात करें तो इसमें इन सम केसेस देयर इज हिमोप्टाइसिस, पैराऑक्सिमल कफिंग, ब्लड टिंज्ड सुपुटम, इनके पास एग होते हैं पैरासाइट के। देयर में भी ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है, प्लूरल इफ्यूज़न हो सकती है। पैरासाइट ब्रेन तक भी रीच कर सकता है और नर्वस डिसऑर्डर शो करेगा, जैसे कि हेमीप्लेजिया हो गया, मोनोप्लेजिया हो गया। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है कि हेमीप्लेजिया क्या होता है, मोनोप्लेजिया क्या होता है, तो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड कर रखी है, उसमें सारे डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है, वो देख लेना। डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें क्लिनिकल साइंस के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे देखेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे फीसेस और सुपुटम की। ट्रीटमेंट में क्या होगा? प्राजिक्वेंटल देंगे @20 mg पर kg बॉडी वेट, या फिर एल्बेंडाजोल देंगे 50 to 100 mg पर kg बॉडी वेट। याद रखना जब भी आप ट्रीटमेंट लिखो तो आप में उसकी डोज साथ में लिखनी है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा? कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर कुकिंग करेंगे, थरो कुकिंग करेंगे क्रस्टेशियंस की बिफोर कंजप्शन, और रिमूवल करेंगे स्नेल का, ठीक है। स्नेल जो होता है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, उसको रिमूव कर देंगे तो आगे कोई स्टेज डेवलप ही नहीं हो पाएगी। अब है दूसरी फैमिली, ठीक है, इसका नाम है ओपिस्थोरचिडे, ठीक है। इसमें 2 जीनस आते हैं, ओपिस्थोरचिस और क्लोनोर्चिस, ठीक है। ये क्या होता है? स्मॉल टू मीडियम साइज होते हैं। गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट फ्लैट बॉडी होती है, नैरो एंटीरियर होता है,
सकर वीक होता है, वेंट्रल सकर जो होता है 2/3 बॉडी पाया जाता है, फेरिंग्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल सीका जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सिरस सैक जो होता है वो एब्सेंट होता है, याद रखना। और एक चीज़ पूछी जाती है कि जैसे जो ओपिस्थो फैमिली है उसमें ओवरी की पोजीशन क्या होती है, प्री टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर, ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि रिसेप्टिकुलम ग्लैंड जो होगा वो लेटरल फील्ड में होगा, ठीक है। टेस्टिस जो होती हैं या तो डायगोनल हो सकती हैं या फिर टेंडम प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होगी, लोब्ड या फिर स्फेरिकल हो सकती हैं, ठीक है। यूट्राइन कॉल एक्सटेंड करेगा अप टू लेवल ऑफ ओवरी। एग जो होते हैं न्यूमरस होते हैं और लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ ओपिस्थोरचिस फैमिली पे, इसमें याद रखना वाई शेप एक्सक्रीटरी ब्लैडर होता है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। रेडिश कलर व्हेन फ्रेश, ठीक है। स्मूथ क्यूटिकल होती है, इस पर स्पाइंस नहीं होती है, ट्रैगमेंट की बात करें तो ये स्मूथ होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आई स्पॉट जो होता है वो एब्सेंट होता है सर्केरिया में, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट होस्ट फर्स्ट स्नेल है, सेकंड है फिश, ठीक है। डायगोनली आपको पोजीशन पता है, ठीक है। अभी मैंने ओवरी की बात करी, इसमें प्री टेस्टिकुलर थी। टेंडम लोकेशन ये होती है, ठीक है। एक इधर पर प्रेजेंट है, एक इधर, ये हो गया टेंडम, ठीक है। अब इसमें जो प्रीफेरेंस और ईसोफेगस जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इंटेस्टाइनल सीका जो होते हैं वो टर्मिनेट करते हैं पोस्टीरियरली, ठीक है। डिक्रोसीलियम की बात करें वो टर्मिनेट नहीं करते, ये डिफरेंशिएशन जो पॉइंट है याद रखना, डिफरेंसेस भी आ सकते हैं आपको इसमें, ठीक है। वेंट्रल सकर जो होता है वो ओरल सकर की तरह बिग होता है। एक्सक्रीटरी ब्लैडर जो होता है वो पास करता है बिटवीन टेस्टिस। इसमें फर्दर स्पीशीज आती हैं, उनके क्वेश्चन पूछ जाते हैं कॉमन नेम्स, ठीक है। जैसे कि ओ वेवेरनी जो है उसे साउथ ईस्ट एशियन लीवर फ्लूक बोलते हैं, ओ फेलिनस जो है वो कैट लीवर फ्लूक बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओपिस्थोरचिस में टेस्टिस डायगोनली प्रेजेंट होती हैं, आई स्पॉट एब्सेंट था, ठीक है। स्मूथ क्यूटिकल होती है। उसके बाद एग जो होता है उसमें मिरासीडियम होता है, उसमें नोब एब्सेंट होती है, ठीक है, याद रखना। क्लोनोर्चिस की बात करें, ये स्प्रेड आफ्टर कंजप्शन ऑफ फिश बोथ स्पीशीज, ड्यूडेनम और पेनक्रियाटिक डक्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऊपर वाली की लोकेशन थी बाइल डक्ट, क्लोनोर्चिस की लोकेशन है पेनक्रियाटिक डक्ट। स्पीशीज़ की बात करें, क्लोनोर्चिस साइनेसिस जो है ये चाइनीज़ ओरिएंटेड लीवर फ्लूक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। टेस्टीज होती है, इसमें टेंडम प्रेजेंट होती है, जो मैंने ऊपर लोकेशन बताई थी आपको कैसी होती है, ठीक है। इसमें स्पाइंस होते हैं क्यूटिकल्स में, यंग में, स्मूथ में होते हैं एडल्ट में, ठीक है। अब बात करें, ये फ्लैट ट्रांसपेरेंट वाइड पोस्टीरियरली और टेपरिंग एंटीरियरली होते हैं। टेंडम टेस्टीज होती है, ब्रांच होती है, ठीक है। एग जो होता है उसमें नोब प्रेजेंट होगी, थिक होगा, लाइट ब्राउन कलर का होगा, एसिमेट्रिकल, कंटेन मिरासीडियम, ठीक है। आई स्पॉट जो होता है वो प्रेजेंट होता है सर्केरिया में। अब डिफरेंस आ सकता है आपको ओपिस्थोरचिस और क्लोनोर्चिस में, या फिर ओपिस्थोरचिस या फिर डिक्रोसीलियम में। इसमें बात करें ओपिस्थोरचिस जो होता है, इसमें क्या होता है कि वाई शेप एक्सक्रीटरी ब्लैडर होता है, डिक्रोसीलियम में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ओपिस्थोरचिस में ओवरी जो होती है वो पोस्ट टेस्टिकुलर होती है और डिक्रोसीलियम में प्री टेस्टिकुलर। टेस्टिस की बात करें डायगोनली प्रेजेंट होती है, इसमें टेंडम प्रेजेंट होती है। इसमें ओपिस्थोरचिस में रेडियल स्टेज प्रेजेंट होती है, डिक्रोसीलियम में एब्सेंट होती है, ठीक है। नाउ लाइफ साइकिल की बात करें, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल, सेकंड है क्यूप्रिनिड फिश, ठीक है। क्वेश्चन आता है स्नेल स्पाइरल नेल इंडोप्लेन ऑर्बिस को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एग जो होते हैं वाटर के पास डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे फ्रेश वाटर स्टेज, मेरा सीडियम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू होता है असली खेल। एम्ब्रियोनेटेड एग जो होते हैं वो पास करते हैं फीसेस ऑफ डेफिनेटिव होस्ट। एग विद मेरासीडियम होएगा, इंजेस्ट होगा बाई स्नेल जो कि फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट, वहाँ पे मेरासीडियम से स्पोरोसिस, रेडिया और सर्केरिया बन जाएंगे। अब सर्केरिया जो हुआ वो स्नेल से रिलीज हुआ, पेनिट्रेट करेगा फिश थ्रू स्किन, ठीक है। फिश होती है सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट, वहाँ पे ये एंसिस्ट कर जाएगा सबक्यूटेनियस टिश्यू में। अब ओपिस्थोरचिस के लिए अलग चीज़ होगी, क्लोनोर्चिस के लिए अलग चीज़ होगी। जो मेटासर्केरिया होता है वो मैच्योर होता है कहाँ पे, क्लोनोर्चिस की बात करें स्केल्स ऑफ फिश, जो स्केल्स होते हैं ना उनके अंदर, और मेटासर्केरिया बात करें ओपिस्थोरचिस में कहाँ होता है, वो होता है मसल्स में, ठीक है। दोनों मिलके ना फिश ईट हो जाएगी किसके द्वारा, ह्यूमंस। उसके बाद क्या होगा, अगर ओपिस्थोरचिस की बात करें बाइल डक्ट में होएगा वो पहुँचेगा, अगर क्लोनोर्चिस की बात करें वो पैनक्रियाटिक डक्ट में पहुँचेगा, उससे बन जाएगा एडल्ट, एडल्ट से एडल्ट बन गया, एडल्ट से फिर बन जाएगा एम्ब्रियोनेटेड एग, और फिर से ये लाइफ साइकिल जो है वो रिपीट होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि मोस्ट पैथोजेनिक मैनिफेस्टेशन जो होती है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बिलियरी डक्ट का, डायलेशन हो जाती है बाइल डक्ट की, क्रोनिक फाइब्रोसिस हो जाता है, एडिनोमेटस थिकनिंग हो जाती है बाइल डक्ट की। क्लोनोर्चिस की बात करें, कैटेरल कोलेंजाइसिस्टाइसिस हो जाएगी, डीस्क्वेमेशन हो जाती है बाइल डक्ट की, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है, क्रोनिक केस में डक्टल फिब्रोसिस हो जाएगी, लिवर सिरोसिस हो जाएगी। ह्यूमंस में क्या होता है, CCA कोलेंजियो कार्सिनोमा, ठीक है। ओकल्जन ऑफ बाइल डक्ट, बाइल व्हाट इज दिस, आई डोंट नो,
क्लिनिकल साइंस की बात करें, ओपिस्थोसिस में हो जाता है, अनट्रीटेड इन्फेक्शन जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, माल न्यूट्रिशन देख सकते हैं, हेपेटोमेगली देख सकते हैं, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन वगैरह देख लेंगे, क्लोनोचिस में एपेटाइट लॉस, फटीग। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे क्लिनिकल साइंस ऑफ फ्लूक एग इन फीसेस, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ बताना भूल गई थी आपको, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे थे मैंने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं ये लास्ट में बताऊँगा। चलो अब आ जाओ डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। डिक्रोसीलियम में डी शेप और ब्राउन कलर का एग होगा, ओपिस्थोसिस में नॉब नहीं होगा, क्लोनोचिस में प्रेजेंट होएगा, ठीक है। अब सीरोलॉजिकल टेस्ट देखेंगे हम लोग करके, अल्ट्रासाउंड वगैरह, सीटी स्कैन देखेंगे, कम्प्लीमेंट फिक्सेशन। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग देते हैं प्राजिक्वेंटल 50 mg/kg, हेक्साक्लोरोपैराऑक्सिलिन 100 mg, ठीक है। कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रॉपर कुकिंग करेंगे, फ्रीजिंग ऑफ फिश कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ सिस्टोसोम्स पे। सिस्टोसोम्स में क्या होता है,